हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 9 पर विचार करेंगे। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कविं पुराणम अनुशासितारम। जो श्री कृष्ण क्या हैं? कवि हैं, यानी सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। पुराणम, पुराण है, प्राचीन से भी अधिक प्राचीन है। अनुशासितारम, और सबके ऊपर शासन करने वाले हैं। अणोरणीयांसम, और छोटे से भी छोटे वो हैं। अनुस्मरेद्यः, जिस प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण करता है। सर्वस्य धातारम, और श्री कृष्ण क्या हैं? सबके धाता, सबको धारण करने वाले हैं। अचिंत्य रूपम, उनका जो रूप है वो अचिंत्य, विशेष सुंदर है, सौंदर्य भी उनका अचिंत्य है। आदित्य वर्णम, और उनका जो तेज है वो सूर्य से के समान उनका तेज है। तमसः परस्तात्, और जो अंधकार से अत्यंत परे हैं। तो इस प्रकार से जो स्मरण करे, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? ये अत्यंत कठिन है, किंतु श्री कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने
अभ्यास योग की बात कही थी तथा बताया था कि इस अभ्यास योग के द्वारा व्यक्ति अपने चित्त में श्री कृष्ण का ही चिंतन करता है तथा इस प्रकार वह जीवन के अंत में श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि अभ्यास योग के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण का किस प्रकार स्मरण करता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि अभ्यास योग की विधि में व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण 7 प्रकार से करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 7 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक का प्रारंभिक शब्द है कविम अर्थात सर्वज्ञ। तो अभ्यास योग में व्यक्ति श्री कृष्ण को सर्वज्ञ समझता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कवि हैं अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं इति। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 92 में वर्णन आता है कि कौरव सेना के अंदर श्रुतायुध नाम के एक राजा अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे। श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने के कारण पहले से ही जानते थे कि इस राजा को वरुण देवता के द्वारा एक ऐसी गदा मिली है जिसके द्वारा ये किसी भी वीर का वध कर सकता है। परंतु वरुण देवता ने श्रुतायुध को चेतावनी दी थी यदि ये इस गदा का प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर करेगा जो युद्ध नहीं कर रहा है तो ये गदा लौट कर इसी का वध कर देगी। फिर श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि जिस समय श्रुतायुध अर्जुन से युद्ध में जीत नहीं पाएगा उस समय ये इस गदा का प्रयोग अर्जुन के ऊपर करेगा। अब श्री कृष्ण के सामने एक दुविधा थी। श्रुतायुध के द्वारा अर्जुन के ऊपर गदा का प्रयोग होने पर यदि श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करेंगे तो वरुण देवता का वरदान झूठा हो जाएगा, तथा यदि श्री कृष्ण वरुण देवता के वरदान की रक्षा करेंगे तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। श्री कृष्ण ना तो वरुण देवता के वरदान को झूठा करना चाहते थे तथा ना ही अर्जुन की मृत्यु चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्रुतायुध की बुद्धि को इस प्रकार मोहित किया कि श्रुतायुध ने उस गदा का प्रयोग श्री कृष्ण के ऊपर किया तथा वरुण देवता की चेतावनी के अनुसार उस गदा ने लौटकर श्रुतायुध का ही वध कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं तथा अपनी सर्वज्ञता का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन की रक्षा की। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण सर्वज्ञ के रूप में करते हैं। अब दूसरी शिक्षा है, इस श्लोक में अगला शब्द है पुराणम अर्थात प्राचीनतम। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है इति। गीता 10:2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो देवतागण और ना ही महर्षिगण श्री कृष्ण की उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से ही सभी देवता तथा महर्षि उत्पन्न हुए हैं। फिर गीता 10:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि श्री कृष्ण से ही सभी देवता तथा महर्षि उत्पन्न हुए हैं परंतु श्री कृष्ण को किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि पापों के ही कारण हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण की भी शायद उत्पत्ति हुई होगी। कोई तो ऐसा समय रहा होगा जिस समय श्री कृष्ण उत्पन्न हुए होंगे, परंतु जिस समय हम पापों से मुक्त हो जाते हैं उस समय हमारा ये संदेह चला जाता है तथा हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं, परंतु श्री कृष्ण उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण पुराण पुरुष के रूप में करते हैं। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक में अगला शब्द है अनुशासितारम अर्थात अनुशासन करने वाले। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं इति। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों की वर्षा से रक्षा कर रहे हैं, उस समय इंद्र ने गोवर्धन पर्वत को चूर्ण करने के लिए अपना वज्र चलाने की चेष्टा की,
किंतु श्री कृष्ण ने वज्र सहित इंद्र की भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए तथा जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार वे मेघों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण का अनुशासन अथवा नियंत्रण सभी के ऊपर है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण सभी के नियंता के रूप में करते हैं। अब चौथी शिक्षा। इस श्लोक के अगले शब्द हैं अणु अणीयांसम, अर्थात अणु से भी सूक्ष्म। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण परमाणु के भी अंदर निवास करते हैं। ब्रह्म संहिता के अंतर्गत श्लोक संख्या 35 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के शरीर में समस्त ब्रह्मांड स्थित हैं, फिर भी श्री कृष्ण ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले प्रत्येक परमाणु के भी भीतर पूर्ण रूप से निवास करते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण परमाणु के भी अंदर इस प्रकार निवास करते हैं कि उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है कि ये छोटा स्थान है। श्री कृष्ण परमाणु के भी अंदर इस प्रकार निवास करते हैं मानो वे किसी बड़े महल के अंदर हों। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं तथा सभी का पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण अणु से भी सूक्ष्म रूप में करते हैं। अब 5वीं शिक्षा। इस श्लोक के अगले शब्द हैं सर्वस्व धातारम, अर्थात श्री कृष्ण सभी को धारण करने वाले हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण के द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इति गीता 10:42 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपनी शक्ति के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति को इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि श्री कृष्ण उन सभी में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण सभी को धारण करने वाले के रूप में करते हैं। अब 6वीं शिक्षा। इस श्लोक के अगले शब्द हैं अचिंत रूपम, अर्थात अचिंत रूप वाले। तो ब्रह्म संहिता के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का तत्व इतना अधिक अचिंत्य है कि बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके तथा ज्ञानी लोग अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग करके यदि 100 करोड़ वर्षों तक भी उपाय करें तो भी वे श्री कृष्ण के चरण कमलों के बाहरी स्थान को ही प्राप्त कर पाते हैं। इसका अर्थ है कि यदि योगी करोड़ों वर्षों तक समाधि का अभ्यास करें तथा यदि ज्ञानी लोग वेदों में वर्णित नेति नेति इन शब्दों के द्वारा अर्थात परम सत्य ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इस प्रकार के अनुसंधान के द्वारा करोड़ों वर्षों तक प्रयास करें तो भी वे श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे केवल निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त कर पाते हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का बाहरी स्थान है, परंतु शुद्ध भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। गीता 18:55 में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का तत्व योगियों तथा ज्ञानियों के लिए अचिंत्य है, परंतु भक्तों के लिए श्री कृष्ण अत्यंत सुलभ हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म के द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य या तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता 7:25 में कहा गया है, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता, केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण को केवल वही समझ सकता है
जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियाँ सहायक नहीं होती हैं इति। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण अचिंत रूप में करते हैं। अब 7वीं शिक्षा, श्लोक के अंतिम शब्द हैं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, अर्थात श्री कृष्ण सूर्य के समान प्रकाशमान हैं तथा अंधकार से अति परे हैं। गीता 13:18 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं तथा भौतिक अंधकार से अति परे हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज है। भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश से बहुत ही दूरी पर है। इसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, श्वेताश्वर उपनिषद 3:8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण अत्यंत तेजस्वी रूप में करते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में जो शब्द हमने अभी तक छोड़ दिए थे वह अनुस्मरेद यहाँ, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में उपर्युक्त 7 बातों का स्मरण करता है। तो यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में इन 7 बातों का स्मरण करता है उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर तो अगले श्लोक में प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण यह बात बता रहे हैं कि अभ्यास योगी श्री कृष्ण का स्मरण इस प्रकार किया करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष ध्यान सुनह ताहार ज्ञान, सर्वज्ञति निसे सनातन, नियंता से अति सूक्ष्म, विधाता से अंतरिक्ष, अगोचर जड़ बुद्धिमान, ये जन स्मरण करे नित्य से ही पुरुष रे, आदित्य न्याय स्वप्रकाश, प्रकृति रे पारे पारे, ये जाने से विद्या तारे, स्वराट निचेद विलास। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अगोचर जड़ बुद्धिमन, अर्थात हे अर्जुन, मेरा तत्व जड़ बुद्धि तथा जड़ मन के लिए अचिंत्य है, परंतु भक्ति के समक्ष भक्ति के द्वारा समझ में आता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान 7 बातें बतला रहे हैं अपने बारे में, और ये कह रहे हैं कि समुनुस्मरेद यहाँ, जिस प्रकार से स्मरण करे। तो क्या होगा वो अगले श्लोक में बात आएगी, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो इस प्रकार से स्मरण करे, है ना। तो परम पुरुष को, तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि वे जो है पुराण, कवि पुराण हैं, एक पुरुष हैं। तो भगवान जो है पुराण पुरुष, पुरुषः पुराणस, अर्जुन ने भी कहा है तुम आदिदेवः पुरुषः पुराणस, क्या पुराण पुरुष हैं। तो श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, इस बात को समझना है। और श्री कृष्ण के सामने 7 बातें हैं, फिर हमें उनको समझना है। अगर हम उनको पुरुष नहीं मानते हैं और यही मानते हैं कि वे कभी उत्पन्न हुए थे और कभी समाप्त हो जाएंगे, तो फिर श्री कृष्ण को जानने का रास्ता बंद हो जाता है। श्री कृष्ण को जानने के लिए सबसे पहले यही समझना आवश्यक है
कि वे एक पुरुष हैं, और जैसे हम पुरुष हैं तो हमारी अपनी इच्छा होती है और उनकी अलग इच्छा होती है। तो भगवान को जो है हमें पुरुष मानना है ना। जो पुरुष नहीं मानते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? निर्विशेषवादी। भगवान को निर्विशेष मानते हैं। तो निर्विशेष मानते हैं तो वो नहीं सोचते कि भगवान एक पुरुष हैं तो उनकी अपनी कुछ इच्छा, अपनी कुछ पसंद है, हमें उनकी पसंद के अनुसार चलना है। तो इसीलिए वे लोग भगवान को निर्विशेष मानते हैं कि वे भगवान की शरण नहीं लेना चाहते और वे नहीं जानना चाहते कि भगवान को कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। तो इसलिए निर्विशेषवादी कहलाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।